अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आइंदा हफ्ते के दौरान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और ये जो दौरा है ये इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि फील्ड मार्शल जो है वो अमरीकी आला हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे और ये इस दौरे के दौरान जो खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब खित्ते की जो सूरत हाल है नाज़रीन, वो इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर से बेहतर तर होते जा रहे हैं, बल्कि बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं इनको बेहतर करने के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया है। ख़ासतौर पर जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई है, तो उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी सूरत हाल तब्दील हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे में गई है और इंडिया के बिल्कुल नुकसान में गई है। इंडिया को ना तो अमेरिकी सदर के साथ रसाई मिल पा रही है और ना ही दुनिया अब अमेरिका के जो बयानात हैं, मोदी के जो बयानात हैं, उनको किसी भी सूरत में अहमियत देने के लिए तैयार है। तो अब जो आइंदा हफ्ते के दौरान दौरा होने जा रहा है अभी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, वो भी इस पूरी अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इनमें यकसर तब्दीली लाएगा। जो पहली मुलाकात हुई थी वो जनरल आसिम मुनीर ने इस पूरी इलाके की जो सूरत हाल है इसको तब्दील करके रख दिया है। अब पाकिस्तान का जो मकाम था पहले, वो अगर किसी जगह पर ऐसा महसूस होता था कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, तो अब पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार नहीं है, बल्कि दुनिया पाकिस्तान को एक बेहतर इमेज के साथ देख रही है। पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो अभी हालिया ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है उसको अगर आप देखें तो उसमें भी यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात ठीक हुए हैं इसमें बुनियादी किरदार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी और उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपना किरदार अदा किया, तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी अपना किरदार अदा करते हुए इस पूरी खत्े की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। उस वक्त से लेकर पाकिस्तान और भारत की जंग से लेकर अब तक अमेरिकी सदर कुछ 30 से 40 मरतबा ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवाया है, लेकिन भारत जो है वो इसको तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल इसके अपोजिट जो है इस बात को तस्लीम किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रुकवाया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत ने नामजद किया हुआ है। तो एक तरफ भारत है जो कोई हकायक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि दुनिया को अपने हकायक पेश कर रहा है। अब जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी तो दुनिया को यह भी अब अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी दिफाई कुव्वत बनकर सामने आ चुका है जिसने इस इलाके के अंदर अगर कोई चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था उसकी चौधराहट को बिल्कुल खाक में मिला दिया है, बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। तो अब जब दोबारा जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं तो उसमें यकीनन इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं होंगी, बल्कि इंडिया के लिए ये दौरा जो है नाइटमेयर के तौर पर साबित होगा। अब इंडिया ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं। इंडिया को ये समझ आ रही है कि अगर अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे तो उनकी जो मईशत है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अब भारत ने रूस के साथ जो तेल की खरीदारी के मुआहदे हैं उनको रोक दिया है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान अ, जंग शुरू हुई थी उस वक्त भारत जो है वो रूस से बहुत कम तेल खरीद रहा था, लेकिन हाँ साथ जैसे जैसे जंग बढ़ती गई तो भारत ने रूस से तेल की जो खरीदारी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। कुछ 2 मिलियन बैरल यौमिया तक रूस से भारत जो है वो तेल की खरीदारी कर रहा है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इतना बड़ा स्टॉक जो है वो
रूस से भारत ने खरीदा है। और अमेरिका को ये बात बिल्कुल अब जो है वो गवारा नहीं है, पसंद नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान अभी तक ट्रेड वार जारी है और मामला उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि भारत रूस से तेल की खरीदारी नहीं करता, खरीदारी को रोकता नहीं है। तो भारत को अब ये फैसला करना है कि एक तरफ तो उसको रूस से तेल की खरीदारी को रोकना है, फिर रूस से जो असले की खरीदारी है उसको भी रोकना होगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि जो तेल की खरीदारी है भारत वो अमेरिका से करे, इसी तरह जो असले की खरीदारी है वो भी अमेरिका भारत से ही करे, भारत जो है वो अमेरिका से करे। तो इस वक्त सारे के सारी जो बिजनेस की डील हो रही है, ट्रेड डील हो रही है, उसमें भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के जनूबी एशिया के उन ममालिक में है जिनके ऊपर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है, और इसमें भी बुनियादी किरदार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। फील्ड मार्शल ने जहां पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ लगवाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को भी फ़रोग़ देने के लिए फील्ड मार्शल ने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया है। और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी की इस वक्त जानी पहचानी आलमी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त आ रही हैं। खासतौर पर वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी की अगर बात करें तो उसने पाकिस्तान के साथ ही मुआहदा किया हुआ है। इसके साथ साथ आप देखें तो फील्ड मार्शल ने जहां पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना किरदार अदा किया है, वहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इंडिया को बैक साइड पर रखते हुए, इंडिया को मुसलसल नुकसान पहुंचाते हुए पाकिस्तान की पोजीशन को बेहतर किया है। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जब से 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है, तो भारतीय जो कंपनियां हैं, भारतीय जो मईशत है वो इस वक्त मुसलसल परेशानी का शिकार है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने भारत से जो आर्डर्स हैं उनकी रोक उनको रोक दिया है। अब अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो भारत से किसी किस्म का कोई माल नहीं खरीद रही, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, अपैरल सेक्टर हो गया, और दीगर जो सेक्टर हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जब अमेरिकी कंपनियां भारत से माल की खरीदारी नहीं कर रही, तो ये पाकिस्तान के लिए ऐसा मौका है कि इस अमेरिका की मंडियों को कैप्चर करें, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश और वियतनाम की जो सेक्टर्स हैं, जो मसनूआत हैं, वो इस अमेरिका की मंडियों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी। तो पाकिस्तान के पास अगर आर्डर्स आते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो सकता है मईशत के लिए कि इससे बेहतरीन किस्म की जो सूरत हाल है वो पैदा हो सकती है। तो वक्त की जो ज़रूरत है वो ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम उठाए जिससे जो कारोबारी सूरत हाल है पाकिस्तान में वो भी बेहतर हो सके और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो सके। तो देखना यह है कि अब हालिया जो हफ्ता आ रहा है, आइंदा हफ्ता आ रहा है, इसमें जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां पर मज़ीद पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरियाँ आती हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत भी की जाएगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी, और पाकिस्तान में जो तेल की रिजर्व्स हैं, ज़खायर हैं, उनमें भी अमेरिकी कंपनियां आकर ही काम करेंगी। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और इंडिया के लिए जो खबरें हैं वो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही।